जिसमें उसने क्वेश्चन में वैल्यूज दी हैं LMNOPU। ये हमारे पास एज ए सैम्पल है, इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा ये जो सेट होगा वो S होगा। और उसने बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कॉन्सोनेंट की। तो जो कॉन्सोनेंट है इसमें L, M, N और P, O और U इसमें वॉवल्स अल्फाबेट्स हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हमारा जो फार्मूला है वो है PA/NA/NS। नंबर ऑफ A कितना है? 4। NS नंबर ऑफ S कितना है? 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/3 आ जाएगी। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2/3 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास जो है वो 2 डाइस हैं। उन 2 डाइस की जो प्रोबेबिलिटी बनती है टोटल, वो देखिए 1 डाइस की 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 1 2 1 3, इसी तरह 2 के साथ, इसी तरह 3 के साथ, 4 5 6 के साथ। ये टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो लूडो के दाने होते हैं उनके आने के ये सारे चांसेस हैं। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन नंबर 2 में शाजिया जो है वो 2 डाइस ले रही है और उसके साथ जो हमारी आउटकम्स हैं, मैक्सिमम आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स जो है वो ये वाली है और ये टोटल 36 है। टोटल कितनी है? ये 36 है। क्वेश्चन उसने फर्स्ट पूछा कि सम ऑफ डॉट इज एटलीस्ट 4, कि इनमें से आप वो डॉट्स लें जिनको जमा करें कम से कम 4 आए, कम से कम निकात का मजमूआ कितना हो? 4 हो। तो इसमें से देखें ये जो 1 1 है, 1 + 1 कितना होता है? 2, तो ये क्रॉस हो गया। अब ये 1 + 2 कितना होता है? 3, तो ये भी क्रॉस हो गया। फिर ये 2 + 1 कितना होता है? 3, तो ये भी क्रॉस हो गया। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो ये वाले ए में जो उसने पूछा है ये सारे आउटकम्स आ जाएंगे जो ए में उसने पूछा है। ये जितने भी पेयर हैं इनको प्लस करें, या तो 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। 4 से ज्यादा आता है, 4 से कम नहीं आता। तो 36 में से ये 3 निकाल दें तो बाकी कितना रह जाएगा? NA कितना आएगा? 33। NA कितना आएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 33/36। ठीक है, तो 3 के टेबल से 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3 और 3 2s are 6। ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन वही 2 है और इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये कहता है 2 नुकात का ज़रब, 2 नुकात को आपस में ज़रब दें, वो 5 से 10 के दरमियान हो, वो वाले आपने पेयर लेने हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10, यानी कि 2 नुकात को मल्टीप्लाई करें, या तो वो 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, इसके अलावा कोई ना आए। तो ये हमारा सेट बन गया ए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 5 1s are 5, 6 1s are 6, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 2s are 6। तो इनमें से, इन पेयर में से कोई ऐसा पेयर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें वो 5 से छोटा हो या 10 से बड़ा हो। तो ये टोटल पेयर कितने हो गए? 11। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ टोटल सैंपल S, नंबर ऑफ A 11, नंबर ऑफ S टोटल जो सैंपल है वो 36। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, अब आपने टोटल नंबर ऑफ A 4 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल 36, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो 1/9 ये हमारी प्रोबेबिलिटी। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है कि जो पहला है, जो पहली डाइस है उस पे एटलीस्ट 5 हो, पहले पर 5 हो, दूसरे पर 4, 5 ऑन फर्स्ट डाइस, 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो इसमें ये कंडीशन है। तो ये हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास सेट ए होगा।
यानी कि एट लीस्ट 5 और एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड, 5 ऑन द फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, पेयर आ जाता है 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? ए के 6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए 6, नंबर ऑफ एस 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको एक वर्ड दिया गया है मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स है इसके जो टोटल स्पेलिंग है वो है 11। तो एन ऑफ एस, ये जो हमारे पास सैंपल है एन एस, ये हो गया 11। हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है वावल। वावल को बोलते हैं हरफे इल्लत। तो वावल इसमें क्या है? ए ई ए आई, ये ए सेट है। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ? 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? एन ए ओवर एन एस, यानी कि एन ए 4 और एन एस जो टोटल सैंपल के नंबर्स हैं वो कितने हैं? 11। हमारा सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें। इसमें जो वावल्स हैं उनको माइनस कर दें, बाकी जो कॉन्सोनेंट वर्ड है इसमें वो है एम टी एच एम टी आई सी एस, बी सेट है। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ? 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ बी ओवर टोटल नंबर ऑफ सैंपल 7/11। थर्ड पार्ट है एन ई। मैथमेटिक्स में ई कितनी बार आया? एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/11। एन ए कितनी बार आया मैथमेटिक्स में? 2 बार। तो नंबर ऑफ डी 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/11। आगे है नॉट एम। अब एम को आपने माइनस कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/11। नॉट टी, टी भी 2 टाइम्स है, तो इसके भी नंबर कितने हैं? 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 9/11। एग्जांपल है 7। ये हमारे पास 4 सिंबल्स हैं। तो ये कार्ड है प्ले कार्ड, जिसमें उसने बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें पान के पत्ते की। तो जो ताश के पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं। तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पान के, 13 चिड़िया के और 13 हुक्म के। उसने बोला पान के जो पत्ते हैं, नंबर ऑफ हर्ड कार्ड्स, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो ये है टोटल 30, टोटल होते हैं 52। तो इसमें नंबर ऑफ ए 30 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस, तो ये आ जाएगा 13/52। इसको कट करेंगे। 13 1 टाइम्स 13, 13 4 टाइम्स 54 और 52, तो 1/50, 1/4, 1/4 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पार्ट है नीदर स्पैट नॉर हर्ड, के प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ना तो वो हुक्म के पत्ते हैं ना ही पान के, यानी कि हुक्म के पत्ते भी नहीं है, पान के भी नहीं है। तो 13 पत्ते ये हैं और 13 ये हैं, टोटल कितना हो गया? 26। तो नंबर ऑफ बी आपके पास कितना आ गया? 26 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 26/52। इसको कट करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी? 1/2।